वेलकम टू क्रैक मिशन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। फ्रेंड्स, आज के इस इंग्लिश क्लास में हम लोग D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखित एक पोएम द स्नेक का लाइन बाय लाइन आप लोगों के साथ एक्सप्लेनेशन करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो स्नेक है ये बिहार बोर्ड के 12वीं इंग्लिश 100 मार्क्स के पोइट्री सेक्शन का ये पोएम है। इसके अलावा जो अदर्स बोर्ड हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण पोएम है। ये D.H. लॉरेंस जो हैं ये मॉडर्न पोएट हैं, आधुनिक कवि हैं इंग्लिश साहित्य के। तो मित्रों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और क्रैक मिशन में मैं रवि रंजन आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आइए आज इसका एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन हम लोग शुरू करते हैं। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस 1885-1930, पोएट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसेइस्ट। ये डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का जन्म 1885 में और इनकी जो डेथ हुई थी ये 1930 में हुई थी। तो मात्र ये 45 वर्ष रहे थे। 45 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। पोएट, कवि थे, नॉवेलिस्ट थे, मैंने नॉवेल लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, लघु कथा लिखते थे और एसेइस्ट लिखते थे, यानी लेखक थे। Grew up amid the strife between his gentle and educated mother and his coarse minor father. इनका पालन पोषण, इनका जो बचपन बीता, ये जो बड़े हुए, ये इनकी जो सुशील और शिक्षित माता थी और इनके जो कोरेस माइनर फादर थे यानी कठोर, और इनके पिता माइनिंग में काम करते थे। तो उनके झगड़ों के बीच, इनके माता पिता के बीच मनमुटाव रहता था, उनके बीच इनका बचपन बीता। स्ट्रीफ मीन्स झगड़ा, मनमुटाव। तो झगड़ा और मनमुटाव रहता था इनके माता पिता के बीच, उनके बीच, माता पिता के बीच, और वहीं इनका बचपन बीता। एज ए यूथ इन द नॉटिंघम माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड। तो ये जवान हुए एज ए यूथ, एक युवा के रूप में, ये युवा हुए, इसका मतलब कि ये जवान हुए नॉटिंघम माइनिंग विलेज, नॉटिंघम शायर जो माइनिंग विलेज है जहाँ माइनिंग का काम होता है, ऑफ ईस्टवुड में नॉटिंघम शायर माइनिंग विलेज है, वहीं ये जवान हुए। लॉरेंस रिसेंटेड द रफ वे ऑफ हिज ड्रंकन फादर एंड एडॉप्टेड हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यूज एज हिज ओन। जो लॉरेंस थे उन्होंने नाराज़गी जताई द रफ वे ऑफ हिज ड्रंकन फादर, उनके जो पिता का रफ वे था, ये जो उनके पिता शराबी थे, उनका जो रफ वे था उससे उन्होंने नाराज़गी जताई, उनको उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। एंड अडॉप्ट हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यू, और उनकी माता का जो रिफाइंड वैल्यू था, जो शुद्ध वैल्यू गुण था, एज हिज ओन, जो उनमें था उसको इन्होंने अडॉप्ट किया। यानी माता का जो गुण था उसको इन्होंने एडॉप्ट किया और पिता का जो अवगुण था उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। हाउएवर एज ही ग्रू इन मैच्योरिटी एज ए राइटर, लेकिन यद्यपि एज ही ग्रू इन मैच्योरिटी एज ए राइटर, लेकिन जैसे जैसे इनकी मैच्योरिटी एक राइटर के रूप में होती गई, ही रिजेक्टेड द जेंटिलिटी हिज मदर रिप्रेजेंटेड एंड बिगेन टू सी हिज फादर एर्थीनेस एज ए वर्चू। तो उन्होंने क्या किया, जब ये एक राइटर के रूप में मैच्योर होते गए तो इन्होंने क्या किया, अपने माता का जो जेंटिलिटी का गुण था, जो उनके माता जो जेंटिलिटी के गुण को प्रदर्शित करती थी, उसको इन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और बिगेन टू सी हिज फादर अर्थीनेस एज ए वर्चू। और उसके पिता का जो उनका अवगुण था उसको ये एक जो उसकी बुराई थी उनके पिता में, उसको एक गुण के रूप में ये देखने लगे। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि बाद में जब राइटर के रूप में ये परिपक्व हुए तो माता के गुणों को इन्होंने छोड़ दिया और पिता का जो अवगुण था उसको
इन्होंने गुण मान लिया। ही रोट ए प्राइमिटिव एंड नेचुरल पैसन, उन्होंने क्या लिखा, एक प्राचीन समय के बारे में लिखा और नेचुरल पैसन, और जो प्राकृतिक स्वभाव होता है, धारणा होता है, उसके बारे में लिखा। ट्राइंग टू शो इंस्टिंक्टिव फोर्स इन मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, और ट्राइंग टू शो, और प्रयास किया दिखाने का, इंस्टिंक्टिव फोर्स, इंस्टिंक्टिव में स्वाभाविक, इंस्टिंक्टिव फोर्स जो स्वाभाविक गुण होता है, बल होता है मानव में, इन मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, जो कि मानव को स्वाभाविक रूप से खुश रखता है। जब व्यक्ति स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक वातावरण में रहता है, अपने मन के अनुरूप वातावरण में रहता है, तो वह खुश रहता है। तो ये जो D.H. लॉरेंस हैं वही करने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं। इन हिज राइटिंग ही इमर्ज एज द चैम्पियन ऑफ इंस्टिंक्ट, और यही इनका जो राइटिंग था उनको एक स्वाभाविक चैम्पियन के रूप में स्थापित किया। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड ए कलेक्शन ऑफ पोएम, उनका जो महत्वपूर्ण वर्क्स था, इंक्लूड ए कलेक्शन ऑफ पोएम, एक कलेक्शन ऑफ पोएम जो 1909 में प्रकाशित हुआ। द वाइट पीकॉक ये 1911 में प्रकाशित हुआ। द ट्रीजर पास ये 1922 में प्रकाशित हुआ। सन्स एंड लवर्स ये 1913 में प्रकाशित हुआ। द रेनबो 1915 में प्रकाशित हुआ। प्लम्ड सरपेंट 1926 में प्रकाशित हुआ, और लेडी चैटरली लवर्स 1926 में प्रकाशित हुआ। देखिए ये इनका जो था लेडी चैटरली लवर्स, ये इनका विवादित था, चूँकि इसमें एक हाईली सेक्सुअल वोमेन के बारे में इन्होंने लिखा था, जिसके चलते यह विवाद में रहा। फेमस इनका ये वर्क था लेडी चैटरलीस लवर्स, और इस पर बैन भी अमेरिका के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा लगाया गया था। तो ये इनका इनफेमस वर्क मानता था, उस समय के लोग इनको मानते थे इनफेमस वर्क। इन द प्रेजेंट पोएम, इस वर्तमान जो कविता हम लोग पढ़ेंगे, पोएम स्नेक, लॉरेंस एक्सेल्ट द वैल्यू ऑफ प्राइमिटिव लाइफ, क्या किया है कि प्रदर्शित किया है, लॉरेंस एक्सेल्ट्स में प्रदर्शित किया है द वैल्यू ऑफ प्राइमिटिव लाइफ, जो प्राचीन ज़माने का समय था, लाइफ का जो वैल्यू था उसको उन्होंने प्रदर्शित किया है। एट डिनाउंस द सेम एंड आर्टिफिशियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ, और नकारा है, उपेक्षा किया है किसको, ये जो लज्जाजनक आर्टिफिशियल, ये जो आर्टिफिशियल मतलब बनावटी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसकी उपेक्षा इन्होंने किया है, और प्राचीन सिविलाइजेशन जो था उसको इन्होंने प्रदर्शित किया है। तो मित्रों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आइए अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। थोड़ा पोएम लंबा है। ए स्नेक कम टू माई वाटर ट्रो ऑन ए हॉट डे एंड आई इन पजामा फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर। ए स्नेक कम टू माई वाटर ट्रॉफ, एक सांप मेरे वाटर कंटेनर के नज़दीक आया जिसमें पानी रखा हुआ था। ऑन ए हॉट डे, बहुत गर्मी की दिन थी। पोएट यहाँ हॉट डे का प्रयोग किया है, इट मीन्स दैट कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एंड आई इन पैजामा फॉर द हीट, और गर्मी के चलते मैं पैजामा पहने हुए था। टू ड्रिंक देयर, और मैं पीने गया। क्या पीने गया? पानी पीने गया। तो पानी पीने गया, पोएट भी गए और कोई गया। टू ड्रिंक देयर, पानी पीने गए, पोएट गए और कोई वहाँ गया। इट मीन्स दैट कि पोएट के अलावा और कोई पानी पीने वहाँ गया था। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड सेट ऑफ द ग्रेट डार्क कैरबो ट्री, वह जो मेरा वाटर ट्रॉ था वह कहाँ रखा हुआ था? ये जो कैरबो ट्री है, कैरबो ट्री एक स्ट्रेंज स्टेंटेड सेट ऑफ ग्रेट डार्क, जो कैरबो ट्री का सुगंधित और छायादार, गहरा छायादार छाया था, उसके नीचे ये मेरा वाटर ट्रॉ रखा हुआ था। ये कैरबो ट्री है, जैसे हम लोग के यहाँ रात रानी होता है ना कि रात में सुगंध देता है, तो उसी प्रकार से ये कैरबो ट्री यूरोप का एक पेड़ है। ये इटना सिसिली में होता है, जहाँ ये कविता को ये किया गया है। तो ये सुगंधित पेड़ है और सुगंध देता है, तो उसी के नीचे उनका वाटर ट्रॉ रखा हुआ था। आई केम डाउन द स्टेप विथ माई पिचर, मैं नीचे आया अपने पिचर, यानी पिचर्स मीन्स तो होता है सुराही के साथ, मैं अपने पानी के पात्र के साथ नीचे आया। एंड मस्ट वेट
and must stand and wait, for there he was the throw before me, and must wait, और मैं प्रतीक्षा करने लगा, and must stand and wait, और मुझे ज़रूर खड़ा होकर प्रतीक्षा करनी चाहिए, किसके लिए? for there he was at the throw before me, क्योंकि वह फॉर ही हुआ किसके लिए? ये जो स्नेक है उसके लिए, सांप पहले वो आया हुआ है उसके लिए, फॉर देयर उसके लिए, वाज द ट्रॉ बिफोर मी, क्योंकि वह वाटर ट्रॉ पर मुझसे पहले पहुंचा था, इसलिए मुझे खड़ा होकर ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए। देखिए यहाँ जो पोएट हैं, अतिथि देवो भव, जो मेरे देश का एक ये है सिंबल है, भारत का सिंबल है, भारत का मूल मंत्र है अतिथि देवो भव। तो ये अगर सांप भी आ गया है पहले तो उसके चलते पोएट जो है वेट कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। ही रिच डाउन फ्रॉम ए फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, वह रिच डाउन, वह कहाँ से पहुँचा था? फ्रॉम ए फिशर, जो दीवार में दरार थी, फिशर मीन्स दरार, दीवार में जो पोएट के दीवार में दरार था उससे वह वहाँ पहुँचा था। इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, उदास था, प्यास था, इसलिए क्या था? उदास था, वर्थवाल से निकला था और वह उदास था। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लेकनेस सॉफ्ट विविल्ड डाउन ओवर द एडेज ऑफ द स्टोन ट्रॉ, एंड ट्रेल्ड मीन्स क्या होता है कि पीछे की ओर धकेल रहा था। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लेकनेस, और पीछे की ओर अपना जो उसका येलो पीला और ब्राउन सेकनेस, उसके नीचे का भाग देखते हैं, सांप का होता है येलो ब्राउन सेकनेस, और सॉफ्ट बिल्ड डाउन, और उसका जो पेट का भाग रहता है उसको बिविल्ड मीन्स पेट का भाग कहता है, सॉफ्ट बिविल्ड। सांप के नीचे का भाग देखिएगा तो वह उजला पीला और बहुत सॉफ्ट रहता है, डाउन ओवर द एडेज ऑफ द स्टोन थ्रो। क्या किया? जो ये जो स्टोन ट्रॉ था, ये जो पत्थर का बना हुआ था वाटर ट्रॉ, उसके किनारे उसको रख दिया, ओवर द उसके ऊपर उसको रख दिया, ओवर द एडेज उसके किनारे, जो स्टोन ट्रॉ था उसके किनारे उसके ऊपर अपने पूरा शरीर को रख दिया। एंड रेस्टेड हिज थॉट अपॉन द स्टोन बॉटम, और क्या किया? और जो रेस्ट था उसका जो गला रेस्ट बच गया था, अपॉन द स्टोन बॉटम, और स्टोन बॉटम जो वाटर ट्रॉ स्टोन बॉटम था नीचे के भाग पर अपने थ्रोट को लगा दिया। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन ए स्मॉल क्लीनेस ही, और क्या किया कि एंड वेयर द वाटर हैज ड्रिप्ड, और जहाँ से पानी टपक रहा था, बूंद बूंद ड्रिप्ट हो रहा था, तो क्या किया? जो वाटर टपक रहा था फ्रॉम द टैप से, इन ए स्मॉल क्लीनेस, हल्का हल्का, ही शिफ्ट विद द स्ट्रेट माउथ, वह क्या किया? उसको शिफ्ट करने लगा, एग्जैक्ट वहाँ अपना माउथ को स्ट्रेट कर दिया, और जहाँ से पानी टपक रहा था वहाँ अपना मुंह को सीधा किया। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स, और धीरे धीरे अपने गम से स्ट्रेट सीधा होकर इनटू हिज स्लेक लॉन्ग बॉडी सलाइंटली, और सीधा क्या किया कि स्ट्रेट अपना गम्स को, अपना गलफड़ा को सीधा किया, और जो पानी टपक रहा था उसे धीरे धीरे पानी पीना शुरू किया। इनटू हिज स्लेक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका जो शरीर ढीला पड़ गया था पानी के अभाव में, वह धीरे धीरे ये जो जल था उसके शरीर में, लॉन्ग बॉडी में जाने लगा। नेक्स्ट एक्सटेंजा, समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉफ, पोएट कहते हैं कि समवन वाज बिफोर एट माई वाटर ट्रॉफ, कोई मुझसे पहले उस वाटर ट्रॉफ पर था। एंड आई लाइक्ड ए सेकेंड कमर, और मैं वहाँ दूसरे आगंतुक की तरह था, पहले सांप आ चुका था और पोएट कहते हैं कि मैं वहाँ दूसरा आगंतुक था। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, ही लिफ्टेड, उसने अपना हेड को उठाया, फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, जो वह पानी पी रहा था उससे अपने हेड को उठाया। पानी पीने के बाद सर को देखते हैं जानवर उठाता है, एज कैटल डू, जैसे जानवर करता है। एंड लुक्ड एट मी वैग्युअली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, और
मुझे देखा स्पष्टता से, जैसे कवि को उसने देखा नहीं, पोएट को उसने देखा नहीं। आप देखिएगा कि बैल कभी पानी पी रहा है, आप उसके नज़दीक जाइएगा तो ऐसे करके आपको देखेगा, वो लगेगा कि आपको देखा नहीं है। उसी प्रकार जो ये सांप है वह पोएट को देखता है, जैसे स्पष्ट रूप से जैसे ये जानवर देखते हैं। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फ्रॉक्ड टोंग फ्रॉम हिज लैप्स, एंड फ्लिकर्ड हिज टू फ्रॉक टोंग, और अपने जो उसका जीव जो सांप का होता है देखिएगा बीच में कटा हुआ होता है बीच से, तो टू फ्रॉक टंग जो उसका है, जो बीच से कटा हुआ जीभ है, उसको फ्लिकर्ड किया, यानी उसको फड़फड़ाया फ्रॉम हिज लिप्स, अपने ओठ पर। पानी पीने के बाद अपने जीभ को अपने होठ पर फड़फड़ाया। एंड म्यूज्ड ए मोमेंट, और कुछ देर के लिए सोचा। म्यूज्ड मीन थिंक, ए मोमेंट, कुछ देर के लिए सोचा। एंड अस्टूप्ड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर, एंड अस्टूप्ड में झुका, नवा, फिर अपने सिर को नवाया, झुकाया। एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर, और फिर पानी, और कुछ पानी पीने के लिए अपने सिर को झुकाया। विंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बबल्स ऑफ द अर्थ। विंग अर्थ ब्राउन क्या था? ये चूँकि धरती के नीचे से आया था तो ये धरती के समान भूरा और सुनहरा लग रहा था। फ्रॉम द बर्निंग बबल्स ऑफ द अर्थ, चूँकि वह धरती के बर्निंग बबल्स जो तपती गर्मी थी उससे निकल कर आया था, इसलिए वह भूरा और सुनहरा लग रहा था। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विद द एटना स्मोकिंग, जो एटना है ये एक ज्वालामुखी है, इटली में है, और वहाँ जो सिसिली एक जगह है तो वहाँ जुलाई में बहुत गर्मी पड़ती है। तो पोएट कहते हैं कि एटना में जो सिसिली है वहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि वहाँ धरती जो है वह ब्राउन हो जाती है और गोल्डन कलर की हो जाती है, इतनी गर्मी पड़ती है। तो उससे चूँकि उसके होल से वो सांप निकला था इसलिए वो ब्राउन और गोल्डन दिखाई दे रहा था। इनका कहने का मतलब ये है कि एटना में बहुत गर्मी पड़ती है जुलाई के महीने में, एटना में, सिसिली एक जगह है वहाँ। अब देखिए अगला, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी। अब देखिए पोएट थे तो शिक्षित थे, तो पोएट कहते हैं द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मेरा जो शिक्षित मन था, आवाज़ था, वह मुझसे कह रहा था ही मस्ट बी किल्ड, यह तुम्हें उसे ज़रूर मार देना चाहिए। फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नेक आर इनोसेंट, ये सिसिली जो है, सिसिली जो जगह है जिसका वर्णन पोएट ने किया है, वहाँ जो ब्लैक सांप होता है वह इनोसेंट होता है, वह निर्दोष होता है। द गोल्ड आर वेनोमस, वेनोमस में विषैला, और जो सुनहरा कलर का सांप होता है ये विषैला होता है। एंड वॉइस इन मी सेड इफ़ यू वर ए मैन यू वुड टेक ए स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ। एंड वॉइस इन मी, और मेरी आवाज़ मुझसे मेरी अंतरात्मा की आवाज़ से मुझसे कह रही थी, इफ़ यू वेर ए मैन, अगर तुम एक आदमी हो, यू वुड टेक ए स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम, तुमको एक छड़ी उठाना चाहिए और उस पर उसको तोड़ देना चाहिए। एंड फिनिश हिम ऑफ, और उसको फिनिश कर देना चाहिए, यानी सांप को मार देना चाहिए। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम, पोएट कहते हैं लेकिन कन्फेस, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि हाउ आई लाइक्ड हिम, मैं कितना उसको पसंद कर रहा था, मैं उस सांप को कितना पसंद कर रहा था, कितना उसको देखकर खुश हो रहा था, क्योंकि वह मेरा अतिथि था। देखिए मैंने आपको कहा था कि अतिथि देवो भव की जो कल्पना भारत में है, तो पोएट कहते हैं कि अगर सांप भी अतिथि है तो उसका वेट कर रहे हैं, उसको भगा नहीं रहे हैं, उसको मार नहीं रहे हैं, उसको वो पानी पीने दे रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं। तो पोएट कहते हैं कि हाउ ग्लेड आई वॉज ही हैड कम लाइक ए गेस्ट इन क्वाइट, मैं कितना खुश था कि आई वॉज ही हैड कम लाइक ए गेस्ट इन क्वाइट, वह मेरे यहाँ एक गेस्ट की तरह शांति से आया था। तो ड्रिंक एट माई वाटर ट्रॉ, मेरे वाटर ट्रॉ से पानी पीने के लिए वह एक शांत और अतिथि के रूप में आया था। एंड डिपार्ट पीसफुली, और पानी पीने के बाद वह डिपार्ट कर जाएगा शांतिपूर्वक और पेसिफाइड, संतुष्ट होकर, शांत होकर, संतुष्ट होकर और थैंकलेस, बिना थैंक बोले हुए ये अतिथि जो है, थैंकलेस, बिना कहे हुए ये प्रस्थान कर जाएगा इनटू द बर्निंग बोल्स ऑफ द अर्थ। ये जो बर्निंग बोल्स है अर्थ का, जहाँ बहुत अधिक गर्मी होती है,
उसमें ये प्रस्थान कर जाएगा मेरा ये अतिथि पानी पीने के बाद। वाज इट कवार्डिस, क्या यह कवार्डिस मीन्स कायरता। पोइट कहते हैं वाज इट कवार्डिस, क्या यह कायरता थी। दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, कि मैंने डेयर्ड मैंने साहस नहीं किया नॉट किल हिम, उसको मारने का। वाज इट परवर्सिटी, और क्या यह गलत विचार था, गलत मेरे मन में कोई बात आया था। दैट आई लॉन्ग्स टू टॉक हिम, कि मैं उससे लंबी बात करना चाहता था, अधिक बात करना चाहता था। क्या मेरे मन में यह गलत विचार था कि मैं उस सांप से बात करना चाहता था। वाज इट ह्यूमिलिटी, और क्या ये विनम्रता थी हमारी। टू फील सो ऑनर्ड, उसके प्रति इतना आदर का, इतना सत्कार करने का जो मैंने उसके बारे में सोच रहा था, क्या यह मेरी विनम्रता थी। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, लेकिन मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था, उत्साहित महसूस कर रहा था, अति उत्साहित। ऑनर्ड मैंने होता है सम्मानित महसूस कर रहा था। एंड येट दोज वॉइसेस, इफ़ यू वेर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। और दूसरा आवाज़ फिर मेरे भीतर से आ रहा था कि इफ़ यू वेर नॉट अफ्रेड, अगर तुम डरे हुए नहीं हो, यू वुड किल हिम, तुम्हें उसे मार देना चाहिए। एंड ट्रूली आई वाज अफ्रेड, और सत्य ये था कि आई वाज अफ्रेड, मैं डरा हुआ था। आई वाज मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत डरा हुआ था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोड, लेकिन उससे भी ज़्यादा, बट इवन सो उससे भी ज़्यादा ऑनर्ड स्टिल मोड, मेरा उसके प्रति सम्मान था, आतिथ्य था। क्योंकि वह मेरा अतिथि था, मैं उससे डरा हुआ था। सांप से लोग डरते हैं, तो मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं उसको मार नहीं रहा था, मारा नहीं, क्योंकि जितना मैं डरा हुआ था उससे ज़्यादा उसके प्रति मेरा सम्मान था, क्योंकि वह मेरा अतिथि था। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी, और वह मेरे आतिथ्य की खोज, उसे मुझे आदर सत्कार करना चाहिए। उसका जो वह क्या कहते हैं आतिथ्य करना चाहिए। उसका जो अतिथि का सत्कार होता है वह हमें उसको करना चाहिए। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सेक्रेट अर्थ, ये आया था कहाँ से। डार्क डोर जो सेक्रेट अर्थ है, अंधेरा दरवाज़ा जो है सेक्रेट अर्थ का, उससे ये मेरा आतिथ्य आया था, ये मेरा अतिथि था, इसलिए मुझे उसका सत्कार करना चाहिए। अब देखिए पोएट जो हैं अतिथि का कितना सम्मान करते हैं, और आम लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर कोई मेरे यहाँ आ जाए तो उसका कितना आदर सत्कार करना चाहिए। आप समझ लीजिए, एक सांप आया है, और सांप को भी पोएट कहते हैं कि मैं उससे डरा हुआ था, लेकिन उससे ज़्यादा मैं खुश इसलिए था कि वह मेरा अतिथि था। ही ड्रैंक इनफ, उसने पर्याप्त पानी पी लिया। एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज़ ड्रंक्ड, और अपने सर को उठाया ढंग से, अपने सर को अच्छी ढंग से ऊपर उठाया, ड्रीमली अच्छी तरह से ऊपर उठाया। एंड एज वन हु हैज़ ड्रंकन, जैसे कोई कहने का मतलब यहाँ हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति अगर पूरा सड़ा उड़ा पी लेता है तब अपना सर को पूरा उठाता है, उस तरह से जो सर्प था अपने सिर को उठाया। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग, और अपने जो उसका टंग था, जीभ था, उसको क्या कहते हैं फड़फड़ाया। लाइट ए फॉर्क नाइट ऑन द एयर सो ब्लॉक, और ये जो फ्रॉक नाइट होता है, कांटेदार रात, जो रात होती है, रात में जैसे एयर में ये कोई चीज़ घूमता है, लहराता है, तो वैसे ही उसी प्रकार उसने अपने कांटेदार अपने जीभ को हवा में लड़ाया, अपने काले जीभ को हवा में लहराया। सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, और अपने ओठ को चाटा, लिक्स अपने ओठ को चाटा। एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड, और अपने अगल बगल एक ईश्वर की तरह देखा। अनसीइंग इनटू द एयर, और अगल बगल जो चारों तरफ था, अनसीइंग एयर था, उसमें उसने एक ईश्वर की तरह देखा। कौन? सांप। जी को लपलपाया, और अपने अगल बगल जो चारों तरफ यानी हवा में अपने को लुक लाइक अराउंड ए गॉड, अपने को एक देवता की तरह वह देखा। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और धीरे धीरे अपने सिर को घुमाया।
एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस ए ड्रीम, और धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते 3 बार कुछ सोचा, प्रोसीडिंग टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, और अपना क्या किया, प्रोसीड किया, बढ़ाया, टू ड्रॉ खींचना, हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, अपना जो शरीर था, उस जो कर्व था उसको धीरे धीरे, देखते हैं जब सांप बैठ जाता है गोल होकर तो वह अपने शरीर को धीरे धीरे खींचना, लंबा करना शुरू किया, एंड क्लीम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और फिर से चढ़ गया जो मेरा टूटा हुआ वॉल फेस था, दीवार में दरार था, उसके ऊपर चढ़ना शुरू किया। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू द ड्रेडफुल हॉल, और जैसे ही उसने अपना सिर ये भयानक होल में अंदर प्रवेश किया, एंड एज ही स्लो ड्रू अप स्नेक इजिंग हिज शोल्डर एंड इंटर्ड फर्दर, एंड क्या किया, धीरे धीरे अपना जो कंधा है, अपना जो उसका आसानी से अपने शरीर को खींचना शुरू किया, अपना पहले सिर को अंदर घुसाया, फिर उसके कहने का मतलब है कि कंधा को नीचे घुसाया और उसमें प्रवेश करते गया। ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विथड्रॉइंग इनटू दैट हॉरिड ब्लैक हॉल। ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, एक प्रकार का क्या कहते हैं, आतंक, एक प्रकार का आतंक, भय। ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, एक प्रकार का विरोध, अगेंस्ट द विथड्रॉइंग, वह जो क्या करते हैं उसमें जो प्रवेश कर रहा था, अंधकार में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा था, इनटू द हॉरिड ब्लैक हॉल। हॉरिड ब्लैक हॉल मीन्स भयंकर डरावना हॉल में जो प्रवेश कर रहा था, डिलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर। डिलिबरेटली मीन्स क्या होता है, डिलिबरेटली मीन्स जानबूझकर गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, वह जानबूझकर अपने वह ब्लैकनेस, वह जो होल था, जो अंधेरा था, उसमें वह जा रहा था, एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, और धीरे धीरे अपने शरीर को उसमें खींच रहा था। ओवरकम मी नाउ हिज बैक वाज टर्न, तब क्या हुआ कि उसके ऊपर एक उसका जो पिछला भाग था उसमें चला गया। ओवरकम मी नाउ हिज बैक वाज टर्न, और उसका पिछला भाग भी उसमें चला गया, और मैं इसको देखकर वहाँ अभिभूत हो रहा था। आई लुक्ड अराउंड, आई पुट डाउन, मैंने अगल बगल देखा, एंड पुट डाउन माई पिक्चर, मैंने अगल बगल देखा और अपना जो पिक्चर था उसको नीचे रखा। आई पिक्ड अप ए क्लमजी लॉग, मैंने एक क्लमजी टेढ़ा मेरा डंडा उठाया, एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रॉफ विथ ए क्लैटर, और उसको जो वाटर ट्रॉ था रखा हुआ उस पर फेंका, तो उससे क्या हुआ, शोरगुल हुआ, विथ ए क्लैटर। जब मैं उस पर फेंका डंडा तो उस पर शोरगुल हुआ। आई थिंक इट डिड नॉट हिम, मैंने सोचा कि वह उस सर्प को हिट नहीं करेगा, उसको इस डंडा से चोट नहीं लगेगा। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम वाज लेफ्ट बिहाइंड कन्वर्स्ड इन इंडिग्निफाइड हेस्ट। बट सडनली, लेकिन अचानक, दैट पार्ट्स ऑफ हिम, जो उसका पार्ट, जो उसके शरीर का पार्ट, दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट गया था, कन्वर्स्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, क्या हुआ कि अकस्मात हिलने ढुलने लगा, अकस्मात तेजी से उसमें कंपन आ गया, एंड अनडिग्निफाइड हेस्ट, और वह तेजी से मूव करने लगा, और रिस्ट लाइक ए लाइटिंग एंड वाज गॉन, और उसमें मूव्ड हो गया, मूव्ड बॉडी आउट ऑफ पेन, उसका जो रिस्ट मैंने रिस्ट मीन्स होता है जो उसका बॉडी था, मूव्ड बॉडी आउट ऑफ पेन, जो उसका हालांकि उसको डंटे से चोट नहीं लगी थी, तो क्या किया, अपने शरीर को ऐसा मूव किया जैसे बिजली कड़कती हो। देखते हैं सांप अगर जा रहा है, अगर उस पर आप एक ढेला फेंक दीजिएगा तो बड़ा तेज़ी से भागता है। उसी प्रकार जैसे कवि ने डंटा फेंका तो क्या हुआ, उसका जो भाग कुछ बाकी रह गया था बाहर, वह एकदम उसमें फुर्ती आ गई, और वह बिजली की चमक के साथ एंड वाज गॉन आउट, चला गया। कहाँ चला गया, इनटू द ब्लैक हॉल, और ब्लैक हॉल में चला गया, शोर गुर के सुनते साथ ब्लैक हॉल में चला गया। द अर्थ लिफ्ट फिशर इन द वॉल फ्रंट, वर्ड पोइट कहते हैं कि जो अर्थ का ओठ, लिफ्ट में ओठ होता है, जो फटा हुआ है दरार, उसको पोइट कहते हैं कि अर्थ लिफ्ट फिशर, वह पृथ्वी के होठ की तरह दिखाई दे रहा था वॉल फ्रंट पर। एट विच द इंटेंस स्टिल नून आई स्टार्ट विथ फैसिनेशन एंड विच, और वहाँ इन द इंटेंस स्टिल नून मैं देखता रहा
आई शेयर्ड विथ फैसिनेशन। मैं जब वह चला गया अंदर तो मैं वहाँ खड़ा देखता रहा, अत्यधिक लगाव था मुझसे, मुझे उस आई स्टेयर्ड विथ फैसिनेटेड। मैं चूँकि मेरा उससे लगाव था इसलिए मुझे देखते देखते दोपहर हो गया और मैं दोपहर तक वहाँ खड़ा रहा। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट। और मुझे अचानक क्या हुआ, मुझे अचानक ये पश्चाताप होने लगा, मुझे पश्चाताप होने लगा। आई थॉट हाउ पेल्ट्री, हाउ वल्गर, वाट ए मीन एक्ट। मुझे यह पश्चाताप होने लगा कि मैंने कितना तुच्छ, कितना भद्दा, पेल्ट्री मीन्स तुच्छ, वल्गर मीन्स भद्दा। आई थॉट, मैं सोचा, हाउ पेल्ट्री, हाउ वल्गर, वाट ए मीन एक्ट, मैंने कितना तुच्छ, मैंने कितना भद्दा ये काम किया। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ एंड द वॉइस ऑफ माई एक्यूज्ड ह्यूमन एजुकेशन। तो मैंने क्या किया कि मैंने आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, मुझे आपसे डिस्पाइज्ड मीन्स घृणा, तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी। एंड द वॉइस ऑफ माई एक्यूज्ड ह्यूमन एजुकेशन, और मैं अपने आप का जो मेरा एजुकेशन था उसको मैं कोसने लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। एंड आई थॉट ऑफ माई एल्बेट्रॉस, एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रॉस। अब देखिए, और मैं सोचने लगा एल्बेट्रॉस के बारे में। अब देखिए, एल्बेट्रॉस की यहाँ चर्चा आ गई। तो एल्बेट्रॉस जो है एक सी बर्ड है, और एस.टी. कॉलरीज एक पोइट हैं इंग्लिश साहित्य के। एस.टी. कॉलरीज बहुत विख्यात पोइट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पोइट हैं एस.टी. कॉलरीज। उनके द्वारा द राइम ऑफ एंशियंट मारिनर एक पोएम लिखी गई है, उसी में एल्बेट्रॉस की चर्चा इन्होंने किया है। और जो मारिनर है, समुद्र में जाता है, एल्बेट्रॉस को मार देता है, उसको लगता है कि मैंने एल्बेट्रॉस को मार दिया, लेकिन अंत में क्या होता है कि एल्बेट्रॉस फिर वापस आ जाता है। मारिन उसको देख लेता है कि एल्बेट्रॉस उसका वापस आ गया। तो पोएट वहाँ यही कहना चाहते हैं कि एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रॉस, मुझे इस समय एल्बेट्रॉस के बारे में मैं सोच रहा हूँ। एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नैक, और जिस प्रकार से एल्बेट्रॉस वापस आ गया था, मैं सोचता हूँ कि ही वुड कम बैक माई स्नैक, मेरा भी वह जो सांप था वह वापस आ जाएगा। फॉर ही सिम्ड मी अगेन लाइक ए किंग, और मैं उसे पुनः एक राजा के रूप में देख पाऊँगा, क्योंकि वह मुझे एक राजा के रूप में प्रतीत हो रहा था। मैं उसको एक राजा के रूप में देख रहा था। लाइक ए किंग इन एक्जिल, और कैसा राजा, जो अपने राज्य से निर्वासित कर दिया गया हो, निकाल दिया गया हो। अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, जो बिना ताज का हो अपने दुनिया में, अपना उसका जो अंडरवर्ल्ड है, जो धरती के नीचे जहाँ वह रहता है, वहाँ बिना वह मुकुट का है। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, तो पुनः उसकी ताजपोशी होनी चाहिए। अब उसका राज मुकुटधारी होगा, उसका ताजपोशी होगी। एंड सो आई मिस्ड माई चांस, और इस प्रकार मैंने जीवन के एक स्वामी के सानिध्य के अवसर को खो दिया। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ ऑन ऑफ लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, और इस प्रकार मैंने अपने जीवन में एक स्वामी, एक ईश्वर के सानिध्य करने का अवसर खो दिया। देखिए, यहाँ पोएट कहते हैं ईश्वर मान रहे हैं सांप को। लॉर्ड्स होता है जो जीवन देता है, जो जीवन लेता है, तो पोएट कह रहे हैं कि मैं उसे अब लॉर्ड्स के रूप में देख रहा था। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट एट पिटीनेस, और मेरे पास एंड आई हैव समथिंग, और मेरे पास अब कुछ नहीं था टू एक्सपिएट मीन्स क्या होता है, प्रायश्चित करने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। और क्या था, ए पिटीनेस, एक तुच्छ अप्रसिद्धि, एक तुच्छ अप्रसिद्धि मेरे साथ रह गई थी, और पश्चाताप करने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं रह गया था, क्योंकि मेरा सांप वो ब्लैक होल में चला गया था। देखिए, पोएट जो है यहाँ एक सांप जो जिसको देखते मनुष्य भयभीत हो जाता है, उसको आतिथ्य के रूप में उसका आतिथ्य कर रहे हैं, उसको भगा नहीं रहे हैं, उसको मार नहीं रहे हैं, और उसको अंत में बोल रहे हैं कि मैंने उसका आतिथ्य करने से मैं चूक गया, मैंने चांस मिस कर दिया एक लॉर्ड्स ऑफ लाइफ के मिलने से। मित्रों, मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी इंग्लिश का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।